सियासी कमेटी के बाद पीटीआई के अरकान असम्बली ने भी बगावत कर दी। तहरीक इंसाफ के एमएनएज ने बानी पीटीआई इमरान खान की मज़ाहमती सियासत के बरक्स हुकूमत से मुज़ाकरात करने का फैसला कर लिया, जिसके बाद तहरीक इंसाफ का टूटना यकीनी हो गया है। सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक पीटीआई में पैदा होने वाला हालिया बहरान न सिर्फ इमरान खान के लिए एक बड़ा इम्तहान है, बल्कि अगर ये पार्टी इख्तलाफात शिद्दत अख्तियार करते हैं तो पीटीआई को मौजूदा शक्ल में बरकरार रखना मुश्किल हो जाएगा और ये जमात अंदरूनी धड़ेबंदी का शिकार होकर अपनी ताकत खो बैठेगी। जराये के मुताबिक इमरान खान की मंजूरी के बगैर पीटीआई रहनुमा एक बार फिर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए मुतहर्रिक हो गए हैं और उन्होंने इमरान खान की जारहाना हिकमत अमली के बरक्स बानी पीटीआई की रिहाई के लिए मुज़ाकराती कोशिशों का आगाज कर दिया है। जराये के बकौल पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस की जानिब से की जाने वाली कोशिशों के बाद आइंदा कौमी असम्बली के इजलास में हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात के बाकायदा आगाज का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इस हवाले से पीटीआई रहनुमाओं ने अंदर खाते हुकूमती नुमाइंदों से राब्ता कायम कर लिया है। जराये का मजीद कहना है कि पीटीआई की जानिब से मुज़ाकराती अमल बारे पेशरफ्त के बाद मुज़ाकरात के लिए स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह, नवीद कमर और राजा परवेज अशरफ से बातचीत का इम्कान है, क्योंकि इससे कबल वजीर आजम शहबाज शरीफ भी पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश कर चुके हैं। इस हवाले से मुज़ाकराती अमल के लिए कोशा पीटीआई रहनुमाओं का कहना है कि सियासी मसाइल का हल भी सियासी तरीके से ही निकाला जाता है। हमारी पार्टी में चंद ऐसे लोग हैं जो खान को वाज़ेह सूरत हाल से आगाह नहीं करते, जिसकी वजह से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ताहम अब हमने खामोशी के साथ हुकूमत से मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ाने का फैसला किया है। खान साहब की रिहाई के लिए हम अपना किरदार अदा करना चाहते हैं। इस्तीफा देने से या अपनी जगह खाली छोड़ने से मसाइल का हल नहीं निकलेगा। इसलिए पीटीआई के हम ख्याल अरकान ने मिलकर हुकूमत से मुज़ाकराती अमल शुरू करने का फैसला कर लिया है, क्योंकि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए हुकूमती अरकान से संजीदा मुज़ाकरात होने बहुत ज़रूरी हैं। जराये के मुताबिक हुकूमत के साथ तहरीक इंसाफ के इब्तिदाई राब्ते नतीजा खेज रहे हैं, जिसके बाद इम्कान है कि हुक्मरान इत्तेहाद और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पर मुश्तमिल तहरीक इंसाफ का पार्लिमानी ग्रुप आइंदा हफ्ते मुज़ाकरात के लिए आमादा हो सकते हैं। जराये ने बताया कि इस मुज़ाकराती अमल में तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की तायीद या इजाज़त शामिल नहीं होगी, ताहम मुज़ाकरात के एजेंडे में अडियाला के असीर इमरान खान की रिहाई शामिल होगी। कौमी असम्बली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक, जिन्होंने हुकूमत के साथ तहरीक इंसाफ और हिज़्ब इख्तिलाफ के दूसरे पार्लिमानी ग्रुप्स के दरमियान मुज़ाकरात की निज़ामत की थी, इस मरतबा भी वो मुज़ाकराती अमल का महवर होंगे। तो वो है कि हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ, राना सनाउल्लाह खान और सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ मुज़ाकरात कार हो सकते हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बैरिस्टर गौहर अली खान, इंजीनियर अली मोहम्मद और मलक आमिर डोगर के जरिए मुज़ाकराती अमल में हिस्सा लेगी। जराये ने बताया कि अगले हफ्ते कौमी असम्बली का इजलास शुरू होने के फौरी बाद मुज़ाकरात का डोल डालने के लिए संजीदा पेशरफ्त होगी। तज्जियाकारों के मुताबिक ये पेशरफ्त इमरान खान की गिरफ्तारी, नाअहली और बढ़ते हुए कानूनी मसाइल के बाद पार्टी क़यादत के अंदर पाई जाने वाली बेचैनी और गैर यकीनी कैफियत की अक्कास है। पीटीआई की सियासत हमेशा से इमरान खान की ज़ात के गिर्द घूमती रही है। अब अगर पार्टी के रहनुमा इनकी हिदायत के खिलाफ इक़दाम कर रहे हैं तो ये इस बात का सबूत है कि या तो वो मुस्तकबिल में नई सियासी सफबंदी के लिए राहें हमवार कर रहे हैं या फिर ज़ाती सियासी मफादात को तरजीह दे रहे हैं। कुछ माहिरीन के ख्याल में हुकूमत के साथ मुज़ाकरात पर आमदगी दरअसल इस बात का इजहार है कि पार्टी के बाज़ हल्के इस बात को समझ चुके हैं कि सख्त टकराव की पॉलिसी न सिर्फ अवामी हिमायत को नुकसान पहुंचा रही है, बल्कि कानूनी तौर पर भी इमरान खान के लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर सकती है। उनका मजीद कहना है कि पाकिस्तान की सियासत में टकराव से ज्यादा मुफाहमत की गुंजाइश होती है। अगर पीटीआई के रहनुमा मौजूदा हालात में मुज़ाकरात का रास्ता अपना रहे हैं तो ये दरअसल ज़मीनी हक़ाइक़ को तस्लीम करने के मुतरादिफ है। ताहम नाक़दीन के मुताबिक पीटीआई रहनुमाओं की बगावत हकीकत में इमरान खान की क़यादत पर अदम एतमाद का वाज़ेह इजहार है। ये पहली बार है कि पीटीआई के अंदर से खुले आम इमरान खान की मुखालफत सामने आई है। अगर इस रुझान को रोका ना गया तो आने वाले दिनों में पार्टी मजीद तकसीम का शिकार हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान में जमाती वफादारियां अक्सर ज़ाती मफादात और वक्ती हालात के ताबे होती हैं। पीटीआई रहनुमाओं की ये बगावत दरअसल इस बात का इशारा है कि इमरान खान के अदम तफाक पर पीटीआई में मुस्तकबिल करीब में नई सियासी संबंदियां वजूद में आ सकती हैं।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।